मजा आया देख कर वीडियो? ये अच्छा लगा होगा ना? ये हिंदू देश, हिंदू हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही प्रचार रह गया है दोस्तों आजकल सनातन धर्म का, कि सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहा है। जैसे आपके लिए सनातन धर्म इतना उच्चतम है ना दोस्तों, वैसे मुसलमानों के लिए मुस्लिम धर्म है, ईसाइयों के लिए उनका क्रिश्चियनिटी है। पर दोस्तों आप इंसानियत भूल रहे हैं, इंसानियत धर्म को शायद भूल जा रहे हैं। हिंदू भी होता है खराब, मुस्लिम भी होता है खराब, सिख और ईसाई सब होते हैं खराब। हर धर्म में कोई ना कोई होता है खराब दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे धर्म में जितने भी लोग हैं सब उसके कसूरवार हैं। हर धर्म में कोई ना कोई कसूरवार होता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको मान लें। सोचिए, अगर एक परिवार में कोई एक बेटा नालायक निकल जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम उसको फेंक दें उठा के। हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। और शायद इस देश में हम सब इस धरती माता के ही बेटे हैं, इस धरती पे ही जन्मे हुए हैं, यहीं पे जन्मे हुए हैं, इस भारतवर्ष में ही जन्मे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि हमारी सोच खराब है या मेरी सोच खराब है, या मैं गलत सोच रहा हूँ। हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ इस देश के बारे में, या ये हमारे जो आजकल हिंदू मुस्लिम या बहुत सारे रिलीजन को लेकर या ऐसे विवाद हो रहे हैं या आपस में झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है यार मैं गलत हूँ, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा सोचने का तरीका है कि हमें समझना पड़ेगा ये चीज़ों को। कब तक, आखिर कब तक? आज तुम्हारा पल्ला भारी है, कल उनका पल्ला भारी होगा, तब आप क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, मैं आगे क्या बोलूं। मेरे अंदर उतना ज्ञान नहीं है, मैं उतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ कि आप सबको समझाऊं। आप सबके प्रति मेरा कोई ऐसा, किसी के खिलाफ मेरा कोई क्या कहते हैं उसे, भड़काऊ भाषण या भड़काऊ स्पीच देने का मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है इस चीज़ का। बट सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार आप सोचिए इस चीज़ के बारे में। अगर आप सोचेंगे और सोचने के बाद अगर थोड़ी सी चीज़ें आप करेंगे या किसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के प्रति घृणा फैला रहे हैं। क्यों आखिर? मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। आप अपने धर्म में रहो, वो अपने धर्म में रहेंगे, हमें क्या मतलब है किसी से? ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें गलत करते हैं कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस देश को तोड़ने का कोशिश करते हैं। हर धर्म में होते हैं वो, बट हम किसी धर्म का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए ना दोस्तों। यार हमारा धर्म ये तो नहीं सिखाता ना मेरे दोस्तों कि हम किसी के धर्म का उपहास उड़ाएं या किसी के धर्म के बारे में गलत बोलें या किसी के धर्म के बारे में एक ऐसी टिप्पणी करें जो हमारे, टिप्पणी करके किसी के धर्म के बारे में हमारा कुछ इतना ज़्यादा फायदा होता नहीं है, कुछ खासा फायदा नहीं होता है। इसका फायदा कौन उठाता है पता है? जिनका काम है ये, जो सच में चाहते हैं इस भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएं इसके। और वो दोस्तों हमसे तुमसे बहुत ऊंची प्रजाति के हैं। हम और आप उनका मुकाबला और सामना नहीं कर सकते दोस्तों। उनका काम है ये, वो करके चले जाते हैं। अंत में लड़ने कौन बचता है? यहाँ पे हम और आप जैसे लोग बचते हैं। हम और आप जैसे लोग हैं इस देश में जो इस चीज़ को एक्चुअल में फील करेंगे। कोई नेता का लड़का नहीं जाता है मार खाने। कोई, याद रखिए दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, चाहे जितनी चीज़ें हो किसी धर्म के बारे में, अगर किसी ने एक्शन ले लिया तो कोई नेता का लड़का, कोई पॉलिटिक्स का आदमी नहीं जाएगा जेल में, सिर्फ आप जाओगे। इसके दुष्परिणाम भी आप ही भुगतोगे, कोई और नहीं भुगतने जाएगा। सोच दोस्तों, सोच बदलनी होगी इस देश के लिए। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है यार। आप लोग खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है आप खुद सोच समझ के करिए। बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने रखा। मेरे ख्याल से इस भारतवर्ष में सोचने का अधिकार तो सबको है और अपनी वाणी को बोलने का अधिकार भी सबको है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को ऐसे भरी सभा में जलील करें।
इस देश में ये जो आजकल हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और ये सारे धर्मों को लड़ाने का काम किया जा रहा है ना दोस्तों, याद रखिएगा एक दिन इसी का फायदा कोई और देश उठा के ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। तब अगर हिंदू पहले काटा जा रहा होगा तो मुस्लिम खड़ा होकर देखेगा, अगर मुस्लिम काटा जा रहा होगा हिंदू खड़ा होकर देखेगा, और सिख ईसाई भी वही काम करेंगे। कोई एक दूसरे की हेल्प करने नहीं आएगा। आज़ादी दिलाने में हमने तो नहीं देखा था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आज़ादी मिलने के बाद अरे जिसकी वजह से तुम आज़ाद हुए, क्या उसमें सिर्फ हिंदू ही मरे थे या उसमें सिर्फ मुस्लिम ही मरे थे, या सिर्फ एक ही धर्म का कोई आदमी था जिसने अपनी आज़ादी दिला दी इस भारत देश को? मेरे ख्याल से तो ऐसा तो नहीं था दोस्तों। समय है दोस्त, सुधर जाइए, वरना इस देश को ना टूटने से और आने वाले आपके, सोचिए आपके बच्चों के साथ क्या होगा। रोक पाएंगे आप? आप उनके धर्म को गाली दे सकते हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूं दोस्तों, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे देश में क्या हो रहा है। याद रखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में ना ये देश ऐसे बर्बाद होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी भी समय है। ये जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे ये जो अंधभक्त बचे हुए हैं ना, ये जो ऐसे इनका काम है दोस्तों, इनके लिए पैसा मिलता है और आप उसमें कमेंट करके आप भागीदार होते हैं उस चीज के। ये काम वही, ये इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं दोस्तों। अभी भी समय है, समझ जाइए, वरना ये देश अंधकार की तरफ जा रहा है। और अंधकार में याद रखिए किसी को नहीं दिखता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन सिख है कौन ईसाई। बस दोस्तों इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद, और जो करिए आप अपने सोच समझ से करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, वरना फिर आपकी मर्जी है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, क्या ही दिक्कत है। हर चीज़ का अंत होता है, एक दिन इसका भी अंत होगा। अंत इसका सही होगा गलत होगा ये हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है कि हम किसी देश के प्रति और उसके प्रति हम अपने विकास को लेकर इतना ज़्यादा उत्तेजित नहीं रहते हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, हम अपने देश को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएं, कुछ अच्छी चीज़ें करें। बट हाँ, हम इसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि अपने देश में ही 2 धर्म 4 धर्म ऐसे जो रहते हैं जिनके खिलाफ हमें भड़काऊ, छोड़ो यार। बस थैंक यू दोस्तों, मज़ा आया बात करके आपसे।